अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुनिया प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, वक्त अजीज के कोने कोने में मसाइल के अंबार और आवाम के लबों पर हुकूमत वक्त के खिलाफ शिकवे ही शिकवे। लोग रहते हैं मुंतज़िर मुंतखब नुमाइंदों और आला हुकाम की तवज्जो के कि वो आएं और करें उनके दुखों का बदावा, लेकिन उनके चेहरों पर आया रहती है मायूसी। शहरियों के इन्हीं दुखों और मायूसियों का बदावा बनने की कोशिश करता है मेरी दुनिया प्रोग्राम, और इसके साथ साथ शहरों की सकाफत, रिवायत और सौगात और अहमियत भी बनती है मेरी दुनिया प्रोग्राम का हिस्सा। तो बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में कि पोलियो टीम पर हमला कहां किया गया, बाप ने 2 साला बेटे की जान कहां ली, 364 उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ, मेरी दुनिया इस मर्तबा किसकी आवाज बना और कारीगर पर सकाफी रंग क्यों है नुमाया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। मर्दान में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे रोज मुसल्लह हमलावरों का पोलियो टीम पर हमला, पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 हमलावर हलाक, 3 गिरफ्तार, असलहा बरामद। शेखुपुरा में बाप रिश्ते का तकद्दुस भूल गया, बीवी से लड़ाई का गुस्सा 2 साला बेटे पर निकाल दिया, बच्चे के फीडर में जहर मिला दिया, दूध पीते ही बच्चे की हालत गैर हो गई और अस्पताल में दम तोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में चंद दिन बाकी, उम्मीदवारों और उनके पुरजोश हामी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। मर्दान में 364 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मंडी बहाउद्दीन के हल्का NA 108 के जिमनी इलेक्शन का मैदान भी सजने को। इलेक्शन कमीशन ने 11 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए। प्रोग्राम मेरी दुनिया बना अब की बार किसानों की आवाज। कल खबर नशर हुई, आज एक्शन लिया गया। राजनपुर में हुक्काम ने फौरी नोटिस लेकर सूखी नहरों में पानी छोड़ दिया, पानी मिलते ही किसान खुशी से निहाल। मीरपुर खास में गैस्ट्रो की वबा आम हो गई, अस्पतालों में रोजाना दर्जनों बच्चे दाखिल होने लगे। बेड्स कम पड़ने की वजह से एक बिस्तर पर 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। विहाड़ी में स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जिले इंतजामिया की नाअहली, गफलत और अदम तवज्जही की अमली तस्वीर बन गया। हुकाम ताहाल इस जिम्नेजियम की हालत जार बदलने पर आमादा नहीं। और घोटकी में रंग बरंगे धागे कारीगरों के हाथों में आते ही सिंधी टोपी में बदल जाते हैं। ये रिवायती सकाफत का रंग है या महारत का कमाल, बताएंगे आज के बुलेटिन में। मर्दान में इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे रोज मुसल्लह अफराद ने पोलियो टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 हमलावर मारा गया, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। देखते हैं बशीर आदिल की रिपोर्ट। मर्दान में 4 रोजा इंसदादे पोलियो की मुहिम जारी है। पोलियो की टीम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने घर घर जा रही थी कि अचानक उन पर चंद अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक सदर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पोलियो टीम के हमरा सिक्योरिटी मामूल की ड्यूटी पर थी कि उस दौरान मुबैना मुल्जिमान वलीद, शोएब, जहांजेब, खालिद और उमेर ने फायरिंग कर दी, जिससे कांस्टेबल हबीब जख्मी हो गया। वाक़े के बाद मुल्जिमान ने फरार होकर एक मकान में पनाह ली। ताकुब करने पर मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में एक मुबैना मुल्जिम शोएब जाँ बहक हो गया। उनसे कुछ फासले पे थी, चौक में ड्यूटी पे, सिक्योरिटी ड्यूटी पे मामूर थे। इस दौरान ये वलीद, जानसेब, शोएब जो कि तंबुलक के रिहायशी है, ये लोग मुसल्ला उधर आए। वहाँ पे हमारे कांस्टेबल के ऊपर बहरादे कत्ल फायरिंग की है। पुलिस ने वलीद, खालिद और उमेर को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मरकजी मुल्जिम जहांजेब फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक खतरनाक डकैत गिरोह से है, जो पुलिस को एक अरसे से मतलूब था। शेखुपुरा में बाप ने इंसानियत सोज हरकत कर डाली, बीवी से लड़ाई के गुस्से की सजा अपने ही 2 साला बच्चे को दी और बच्चे के दूध में जहर मिला दिया। जहरीला दूध पीने से 2 साला काशिफ की हालत गैर हो गई और अस्पताल में पहुंचकर वो दम तोड़ गया। इसी को रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान।
سارے بچوں کو مار دے۔ شیخوپورہ کے علاقہ صفدرآباد کے رہائشی نواز نے اپنی ہی اولاد پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ظالم شخص کی زوجہ جب بچوں کے لیے خرچہ مانگتی تو نواز طیش میں آ جاتا اور شریک حیات سے خوب جھگڑا کرتا۔ مینوں ماریا تے کہندا بچیاں دے خرچے نہیں میں پورے کر سکدا، میں سارے بچوں نوں کہندا مار دینا ہے، وچے تینوں بھی مار دینا، میرے بچے ہے ہی نہیں۔ 4 بچے نے میرے 45 روپے میں دیندا خرچہ، 4 بچے سکول بھی جاندے نے، کہندا سکول دیاں چیزاں اے دے وچوں لے انہاں نے۔ اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی، خرچہ مانگنے پر بیوی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور طیش میں آ کر بچوں کے دودھ میں زہر ملا دیا اور خود ہی فیڈر میں دودھ ڈال کر اپنے 2 سال کے معصوم بیٹے کاشف کو پلا دیا۔ اہل علاقہ نے بچے کو اسپتال پہنچایا جہاں وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ بزدل نواز موقع پر ہی فرار ہو گیا۔ پولیس نے نعش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال شیخوپورہ منتقل کر دیا، جہاں صفدرآباد پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ پروگرام میری دنیا اس مرتبہ راجن پور کے کسانوں کی آواز بن گیا۔ کل میری دنیا میں پروگرام میں خبر چلی اور آج حکام نے اس خبر کا نوٹس لیا۔ حکام نے نوٹس کے بند نہروں میں پانی چالو کروا دیا۔ نہریں پانی سے بھری دیکھ کر کسانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ دیکھتے ہیں راجن پور سے قمر سراج قریشی کی رپورٹ۔ راجن پور میں کپاس کی بجائی کا موسم ختم ہونے کو تھا، لیکن محکمہ انہار کی غفلت اور لاپرواہی کے سبب سینکڑوں اراضی کے کاشتکار ابھی تک نہروں میں پانی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ دنیا ٹی وی کے پروگرام میری دنیا میں جب یہ خبر ایک مکمل رپورٹ کی صورت میں نشر کی گئی تو محکمہ اریگیشن کو ہوش کے ناخن لینے کی جسارت نصیب ہوئی، جو ان کی ہٹ دھرمی کے باعث ان سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اب کسانوں کو پانی مہیا کر دیا گیا جس سے کپاس، چاول اور موسمی فصلیں کاشت ہو سکیں گی۔ ہم دنیا ٹی وی کے بہت مشکور ہیں کہ اس کی خبر چلنے سے ہمارے نہروں میں پانی آیا ہوا ہے۔ اگر یہی پانی چلتا رہا تو ہم کپاس کی فصل بھی کاشت کر سکتے ہیں، سری کی بھی۔ دنیا ٹی وی کا بہت شکریہ، سب بہت خوش ہوں، یہ جو ہے خبر سارے چل دیا پنٹ پانی آگے سارے نہریں۔ مئی اور جون کے یہ مہینے راجن پور کی زرعی فصلوں کی مختلف اقسام کی کاشت کے مہینے ہیں اور یہاں کے باسی تقریباً زراعت کے پیشہ سے ہی وابستہ ہیں اور گزر بسر بھی اسی پر ہے۔ اس لیے جب ناانصافی ہوتی ہے تو کسان چلا اٹھتا ہے۔ دنیا ٹی وی نے کسانوں کی آہو پکار حکام تک پہنچائی جس سے ان کو کھیتوں کی سیرابی کے لیے پانی مہیا کر دیا گیا۔ شورکوٹ کینٹ کے گھنے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ نے چند گھنٹوں میں ہی سرسبز و شاداب درختوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ ہر طرف شعلے ہی شعلے دیکھنے کے باوجود بھی محکمہ فارسٹ کے کسی آفیسر نے یہاں آنے کی زحمت کی اور نہ ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے یہاں آنے کا کوئی تردد کیا۔ دیکھتے ہیں قمر گیلانی کی رپورٹ۔ آگ نے تباہی مچا دی، گھنٹوں شعلے بلند ہوتے رہے اور حکام دیکھتے رہے۔ شورکوٹ کینٹ کے جنگل میں اچانک آگ کیا بھڑکی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درختوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ ہوا میں بلند ہوتے خوفناک شعلوں کو کسی نے بجھانے کی کوشش کی، نہ محکمہ فارسٹ کا کوئی اعلیٰ افسر موقع پر پہنچا۔ جنگل کے بلاک نمبر 1 میں پھیلنے والی آگ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی۔ محکمے کے چند ملازم آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے مگر یہ کوشش بھی بے سود رہی۔ شورکوٹ کینٹ کے اس جنگل میں آگ لگنے کی وجوہات آج تک سامنے نہیں آ سکی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اب آپ کو کچھ خبر دیتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کی گرمجوشی شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن مسائل میں گھرے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور وہ اپنے مسائل کا حل ہر حال میں اور جلد از جلد چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حماد خلیل کی رپورٹ۔ جنوبی وزیرستان سے ملحقہ ضلع ٹانک میں بلدیاتی انتخابات کی سرگرمیاں زوروں پر ہیں۔ 16 وارڈ پر مشتمل اس تاریخی ضلع کے وارڈ گرہ بلوچ کے رہائشیوں کو صاف پانی کی عدم دستیابی کے علاوہ کئی دیگر مسائل بھی وراثت میں ملے ہیں۔ اگرچہ شہری علاقوں میں گلی محلوں کی سجاوٹ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، تاہم گرہ بلوچ کی کچی گلیوں اور راستوں پر پگڈنڈیوں کا گماں ہوتا ہے۔ نکاسی آب کا نالا سکڑ کر 2 فٹ رہ گیا ہے اور نکاسی نہ ہونے کے باعث یہ نالا اور یہاں کے باسی نالا و فریاد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پانی دا اگو نکاس نہیں کڈھا جا اتھا کے سادے سر تے نالا کھڑا دیتے نے، برائے مہربانی تواڈی ہوسی جو نالے کو تھوڑا وڈا کرو تے پانی دا نکاس کرو جو اگو تے نکلے۔
3 विलेज काउंसिल्स की हामिल इस वार्ड में तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और PPP के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। अवाम पर उम्मीद है कि मकामी हुकूमतें शायद उनके नस्ल दर नस्ल मिलने वाले मसाइल के हल की कोई राह निकालेंगी तो यहाँ भी कोई मुस्बत तब्दीली रूनुमा हो सकेगी। कैमरामैन मलिक शफीक के साथ हमाद खलील, दुनिया न्यूज, गरा बलोच, टांग। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इंतखाबी गहमा गहमी ने वोटर्स को भी पुरजोश बना दिया है। उम्मीदवारों ने भी कामयाबी के लिए दिन रात एक कर दिए हैं, मगर 364 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। देखते हैं बशीर आदिल की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा का जिला मर्दान भी इंतखाबी तैयारियों में किसी से पीछे नहीं। जिला मर्दान की कुल आबादी 22 लाख के लगभग है और इसकी 3 तहसीलें हैं। तीनों तहसीलों मर्दान, तख्तबाई और कासलन में 75 यूनियन काउंसिल्स हैं। 30 मई को होने वाले इंतखाबात में पूरे जिला से 788 उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। हर उम्मीदवार अपनी अपनी कामयाबी के लिए फिर कोशिशें कर रहा है। ताहम 364 खुशकिस्मत उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। उनमें जनरल नशिस्तों पर 143 और खवातीन नशिस्तों पर 194 उम्मीदवार शामिल हैं। लेबर और यूथ की सीटों पर 6-6 जबकि 15 अकलियती उम्मीदवार भी बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, मगर 424 उम्मीदवार अब भी मैदान में हैं, जिनके दरमियान 30 मई को कांटे का जोड़ पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर है। 4 तहसीलों और 56 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल इस जिले में 4244 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। देखते हैं मुस्तफा कमाल की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 30 मई को बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने को है। जिला सवाबी में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। 20 लाख 20 आबादी पर मुश्तमिल इस जिले की 4 तहसीलें हैं और 56 यूनियन काउंसिल्स हैं। रजड़, सवाबी, छोटा लाहौर और टोपी से 4244 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं। जिला काउंसलर के लिए 377, तहसील काउंसलर के लिए 392 और जनरल काउंसलर के लिए 1877 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। खवातीन काउंसलर के लिए 333 और किसान काउंसलर्स के लिए 651 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। नौजवान सीट के लिए 602 और अकलियती सीट के लिए 12 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। जिला सवाबी में इस वक्त इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। हर उम्मीदवार बुलंदोबांग दावे कर रहा है। देखते हैं 23 मई को अवाम क्या फैसला करते हैं। इसके लिए चंद दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। मंडी बहाउद्दीन में हल्का 108 का जिमनी इलेक्शन का मैदान सजने को है। इलेक्शन कमीशन ने 11 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की है। इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का जोड़ पड़ेगा। देखते हैं मंजर सजाद की रिपोर्ट। एक और बड़ा मुकाबला, मैदान सजने को, जोड़ तोड़ जारी, इंतखाबी निशानात भी अलॉट। अब इंतजार है तो सिर्फ इलेक्शन डे का, और वो है 8 जून। मंडी बहाउद्दीन का हल्का NA 108 बनने जा रहा है सबकी तवज्जो का मरकज। इलेक्शन कमीशन ने 11 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी, 3 आजाद और 8 पार्टी उम्मीदवार, मगर मुकाबला होगा कांटेदार। नून लीग के मुमताज तारड़ और तहरीक इंसाफ के तारिक तारड़ में। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, काफ लीग भी है मैदान में। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका, 280 पोलिंग स्टेशन, 4,31,269 वोटर्स करेंगे फैसला और चुनेंगे अपना नुमाइंदा। अब इंतजार है तो सिर्फ 8 जून का। ये नशिस्त खाली हुई थी तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले नून लीग के MNA एजाज चौधरी के जाली डिग्री केस में नाअहल होने पर। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों में जाएंगे और वहाँ के मसाइल आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मीरपुर खास में गैस्ट्रो का मरज फैलने से सरकारी अस्पताल में रोजाना दर्जनों बच्चे दाखिल हो रहे हैं। सेहत की नाकाफी सहूलियात और बेड्स की कमी के सबब एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। देखते हैं अजीज खान की रिपोर्ट। मीरपुर खास में गैस्ट्रो की बीमारी संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। सिविल अस्पताल में यौमिया 30 से 40 गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चे लाए जा रहे हैं। ये हमारे 16 वार्ड का बेड है, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे मरीज गैस्ट्रो का सीजन चल रहा है, इसलिए मरीज ज्यादा आ रहे हैं, तो हम एक बेड पे 2 रखते हैं इस तरह। बच्चा वार्ड में इंक्यूबेटर खराब होने की वजह से नाजुक हालत में दाखिल होने वाले मरीज बच्चों को नामुनासिब जगह पर रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत मजीद खराब हो जाती है। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि सिविल अस्पताल में उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं, दवाइयों के लिए पैसे
पैसे भी जेब से अदा करने पड़ते हैं। तो ठीक ठाक है, कपड़े वाला है, कोई बात कर सकता है, उसके लिए देखभाल करते हैं। बाकी जो गरीब है ना, तो बेचारे रो रो के वापस जा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक शदीद गर्मी और आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से गैस्ट्रो का मर्ज तेजी से फैल रहा है। मीरपुर खास के अलावा दीगर अजला के मरीज भी सिविल अस्पताल मीरपुर खास लाए जाते हैं, जिसकी वजह से वार्ड्स में बेड्स की कमी हो जाती है। विहाड़ी में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जिले इंतजामिया की नाअहली, गफलत और अदम तवज्जुही की अमली तस्वीर बन चुका है। हुकाम ताहाल इस जिम्नेजियम की हालत जार बदलने पर संजीदगी से गौर करते दिखाई नहीं देते। इसे लम्हा फिक्रिया ही कहिए या ज़ितम शरीफी, इसी को रिपोर्ट करेंगे शाहिद नियाज़। खुर्शीद अनवर स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए तमीर होने वाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम टूट फूट गया है। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम 4 साल कबल 4 करोड़ रुपए की खती रकम से तमीर हुआ था, जो मुतलका किसी इदारे के भी हैंड ओवर नहीं किया गया, जिससे इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ये जिम्नेजियम नशइयों की इमाजगाह बना हुआ है। नशा करने वालों की वजह से इसमें आग के भी निशानात लगे हुए हैं। नशई इसकी लाइट्स टूटियां तक उतार कर ले गए, इसके शीशे टूट गए, फर्श और छत जगह जगह से टूटी पड़ी है। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम अब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर के हैंड ओवर किया, जब वो खस्ता हाल हो चुका था। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मुर्जा अली ने बताया, मीराती नकाइस की वजह से इसके आंधी तूफान आने से शीशे टूट जाते हैं, तो वो उसकी कंप्लेंट सूबाई बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ऑफिशियल कर दी गई है। स्टेडियम में आए खिलाड़ियों ने कहा कि करोड़ों रुपए की खती रकम से तमीर होने वाला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जिले हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से खंडर बन गया है। अवाम के खून पसीने की कमाई बेकार जा रही है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया ये जिम्नेजियम जो कि खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ये चर्चियों के लिए है, जवारियों के लिए। जिले हुकूमत ने करोड़ों रुपए तो स्पोर्ट्स जिम्नेजियम तमीर करने पर लगा दिए। अगर ये तमीर होने के फौरी बाद मुतलका अदारों के सुपुर्द किया जाता तो इसका ये हाल न होता। ये स्पोर्ट्स जिम्नेजियम जिले हुकूमत और ठेकेदार की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, जो हुकूमत पंजाब के लिए एक सवालिया निशान है। साथी कैमरामैन के साथ शाहिद नियाज, दुनिया न्यूज विहाड़ी। हाफिजाबाद में पीने का साफ पानी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया। मकीनों ने नहर के किनारे लगे नलकों का रुख कर लिया। ये नलके मुखय्यर हजरात के ताबुन से लगाए गए हैं, जिनसे हासिल होने वाला पानी लेबॉर्टरी से तस्दीक शुदा भी होता है और आम पानी से बेहतर भी। मजीद जानते हैं कैसर नदीम से। गर्मी की शिद्दत और तवील लोड शेडिंग से हर शख्स परेशान है, हत्ता कि अवाम को पीने के साफ पानी के हुसूल में भी सख्त मुश्किलात का सामना है। हाफिजाबाद के शहरी इन दिनों ठंडे और साफ पानी के लिए नहरों के किनारे लगे 100 से ज्यादा नलकों का रुख करते हैं, जहां लोग पानी हासिल करने के साथ साथ नहाकर खूब लुत्फानंदोज भी होते हैं और लोग इन नलकों से पानी भरकर घरों को भी ले जाते हैं। हाफिजाबाद शहर में इंतजामिया की जानिब से वाटर सप्लाई का कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है और तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस लोगों को पानी की किल्लत का सामना है। नमाज फजर से रात गए तक इन नलकों पर लोगों का खासा रश लगा रहता है। दिन भर मर्द व खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद इन नलकों से पानी हासिल करती है। नलकों का पानी लेबॉर्टरी से तस्दीक शुदा है और शहर के पानी की निस्बत बहुत अच्छा है। मुखय्यर हजरात की जानिब से लगाए जाने वाले इन नलकों से जहां लोगों को पीने का साफ और ठंडा पानी दस्तयाब होता है, वहां बाज लोगों की मेहनत मजदूरी का जरिया भी बना हुआ है। रेडीबान सारा दिन यहां से घरों और दुकानों में पानी सप्लाई करते हैं और 400-500 रुपए दिहाड़ी कमा लेते हैं। बहावलपुर में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में सालाना अवार्ड का इनेकाद किया गया। तकरीब में अहम शख्सियात के अलावा शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मकामी फनकारों ने अपने फन का भी भरपूर मुजाहरा किया तो हाजरीन दाद दिए बगैर न रह सके। देखते हैं अतर फारूक अवान की रिपोर्ट। बहावलपुर में एक निजी तंजीम के जेरे एहतमाम 10वीं सालाना अवार्ड शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब में अदाकारा बहार बेगम, शायर अमजद इस्लाम अमजद और कोहपैमा समीना बेग समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान की पहली कोहपैमा समीना बेग ने आलमी सतह पर पाकिस्तानी खवातीन की नुमाइंदगी के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी खवातीन दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। आज यहाँ पे एक समीना खड़ी है, इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में बहुत सारी समीना बेग और बहुत सारी मिर्जाली बेग आपको नजर आएंगे। अमजद न कदम रोक के वो दूर की मंजिल निकलेगी किसी रोज इसी गर्दे सफर से। हाजरीन ने नौजवानों और खवातीन को पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल करार दे दिया और कहा खवातीन और नौजवानों में भरपूर टैलेंट मौजूद है, सिर्फ मौके मिलने की जरूरत है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुनेद फारूक के साथ मलिक अतहर फारूक अवान, दुनिया न्यूज बहावलपुर।
मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर अभी बाकी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मुल्तान में शहरियों की सफरी मुश्किलात को कम करने के लिए मेट्रो बस सर्विस मंसूबे पर काम तेजी से जारी है, जिसके लिए हुकूमत ने फंड्स जारी करते हुए मंसूबे को 1 साल के कलील अरसे में मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। देखते हैं जाम बाबर की रिपोर्ट। मुल्तान में मेट्रो बस का रूट 18 किलोमीटर तवील है, जिस पर तखमीने लागत 32 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें से 3 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं, जबकि मंसूबे पर काम करने वाली कंपनियों को भी 1 साल के अरसे में मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। मेट्रो बस सर्विस के लिए चौक कुम्हारावाला, विहाड़ी चौक, बीसीजी चौक, दौलत गेट, हाफिज जमाल रोड, चुंगी नंबर 9 और बोसन रोड शामिल हैं, जिन पर ग्रीन बेल्ट्स को खत्म करके मंसूबे पर काम तेजी से जारी है, जबकि सड़कों को कुशादा करने के लिए भी मुतलका महकमों ने सर्वे मुकम्मल कर लिया है। जो लो इनकम वाले लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा होगा ये, क्योंकि वो सफर कर सकेंगे इकोनॉमिकली। जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना होता है उन्हें बहुत तंगी होती है इस वक्त, लेकिन ये है कि मेट्रो के बनने से उन्हें काफी सहूलत हो जाएगी। जदीद तकाज़ों पर मबनी इस मेट्रो बस सर्विस मंसूबे से शहरियों को आरामदेह सफर करने के साथ ट्रैफिक जाम होने के झंझट से भी निजात मिलेगी। मेट्रो बस मंसूबे पर काम तेजी से जारी है, जिसकी तकमील के बाद शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। मीठा हर उम्र के इंसान की ग़िज़ा का एक अहम और मरगूब जुज़ है। मीठे के लिए गुड़ और शक्कर गन्ने से तैयार किया जाता है। गन्ना किन मराहिल से गुजरकर गुड़ की शक्ल इख्तियार करता है, ये हमें बताएंगे मियां असद हसन। कमाद यानी गन्ने की फसल 1 साल में पककर तैयार होती है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने की फसल को जमीन से काटने के बाद गन्ने से गुलाफ नुमा पत्तों को उतार कर साफ किया जाता है। साफ किए हुए गन्ने को बेलने से गुजार कर इससे रस हासिल किया जाता है। बेलने को चलाने का काम पहले बैलों से लिया जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर या पीटर इंजन के जरिए बेलना चलता है। चीनी जी अच्छी नहीं, गुड़ जो अच्छा है, सेहत वास्ते भी, शुगर वाले मतलब चीनी नहीं खानी, गुड़ जो अच्छा है। गन्ने के रस को लोहे के एक बड़े कड़ाहे में डाला जाता है। एक वक्त में तकरीबन 90 लीटर गन्ने का रस आग पर इस कदर पकाया जाता है कि रस गाढ़ा हो जाए। फिर इस गाढ़े रस को लकड़ी के एक चौखटे में डालने के बाद कुछ देर तक लकड़ी की चपटी से हिलाया जाता है। थोड़ा सा ठंडा होने पर इसकी डलियां बनाई जाती हैं, जिसको गुड़ का नाम दिया जाता है। काश्तकारों के मुताबिक 1 एकड़ की गन्ने की फसल से 1200 से 1600 किलोग्राम तक गुड़ हासिल किया जा सकता है। लकड़ी का मुल भी नहीं है, बालन जो 400 रुपये माने है, गन्ना है 150 रुपये मान ले रहे हैं खंडिया में। इस वक्त मार्केट में गुड़ परचून में 70 रुपए से 80 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है, जबकि किसान को इसकी बहुत कम कीमत अदा की जाती है। बहावलनगर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों ने धूप से बचने के लिए काले चश्मों और टोपियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस हवाले से देखते हैं आमिर जावेद चौधरी की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मांग बढ़ गई है चश्मों और रंग बिरंगी टोपियों की, और जगह जगह लग गए हैं स्टॉल्स। तेज तपती धूप से बचने के लिए बहावलनगर के शहरियों ने भी एनकों और टोपियों का इस्तेमाल कर दिया है शुरू। लू से बचने के लिए टोपी का इस्तेमाल जरूरी करना चाहिए, हर आदमी के लिए अच्छा है, काफी बीमारियों से आदमी बचता है। दुकानदारों ने भी करायों से बचने के लिए सड़कों के किनारे ही एनकों और टोपियों की सजा ली है दुकानें, और बाजार से सस्ते दामों फरोख्त कर रहे हैं एनके और टोपियाँ। तो मौसम में एनक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, इससे आंखों की हिफाजत होती है। तरह तरह की ये रंग बिरंगी टोपियां और एनके रोक लेती हैं पास से गुजरने वालों को। ये इंसान की खूबसूरती में इजाफा तो करती ही हैं, धूप से भी बचाती हैं। मेरी दुनिया के बहुत से शहरों की सैर को जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक।
आजाद कश्मीर में महकमा सेहत आमा ने पसमानदा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप लगाना शुरू कर दिए हैं। दही इलाकों के मकीन इन कैंप से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। रिपोर्ट करें ख्वाजा काशिफ। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर दूर पंजगरा के मुकाम पर महकमा सेहत आमा ने समाजी तंजीमों के साथ मिलकर सैकड़ों देहातों का मुफ्त तबी मुआयना किया। फ्री मेडिकल कैंप में इलाके के मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किल होती है। अक्सर लोग रात को यहाँ बीमार हो जाते हैं तो करीब कोई इस तरह का हॉस्पिटल भी नहीं है, फिर गाड़ी को स्पेशल करवानी पड़ती है और यहाँ से मुजफ्फराबाद लेके जाते हैं। दूर दराज के इलाके इधर फांसी टीके कम लगवाते हैं लोग, तो इस कैंप से ये फायदा हुआ है कि लोगों को ज्यादा अवेयरनेस हुई है। 4-5 माह के बच्चे हुए उनको एक टीका भी नहीं लगा, BCG का टीका भी नहीं लगा, उनको आज इकट्ठे टीके लगे। इधर TB है और बहुत सारी बीमारी हैं। इसके लिए आवाम को भी आइंदा के लिए भी यही है कि आवाम भी तावन करे और महकमे भी तावन करें ताकि बीमारियां शरीर से खत्म हो सके। महकमा सेहत के ओहदेदारान का कहना था कि आजाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में अवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात पहुँचाने के लिए वो मुस्तकबिल में भी इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप कायम करेंगे। इस तरह के कैंप्स हम पूरे आजाद कश्मीर में मुनक्कद करेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, जो मुख्तलिफ जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं या दीगर। इस प्रोजेक्ट का हमने आगाज कर लिया है और पूरे आजाद कश्मीर में बाकायदा हम एक मोबाइल यूनिट्स भी हम दे रहे हैं उनको, अजला को, और हम कोशिश करेंगे कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा हम तबी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुँचाएं। मेडिकल कैंप में इलाके के लोगों को तबी मुआयने के साथ साथ महकमा सेहत के अमले ने सेहत की आगाही और बीमारियों से महफूज रहने के हवाले से एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया। फ्री मेडिकल कैंप में चेकअप कराने वाले ये मर्दो खवातीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर सेहत की बुनियादी सहूलियात दी जाएं। कैमरामैन MD मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। घोटकी के हुनरमंद कारीगर रंग बिरंगे धागों को इस कमाल महारत से सिंधी टोपी में ढालते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। अपनी सकाफत से मोहब्बत करने वाले इन लोगों ने सिंध की सकाफत के रंग को मान नहीं पड़ने दिया। देखते हैं बरकत अली की रिपोर्ट। घोटकी में रंग बिरंगे धागों को हाथ के हुनर की मुहारत से सिंधी टोपी के सांचे में ढाला जाता है। कारीगरों की अनथक मेहनत और कमाल कारीगरी से खूबसूरत टोपी बनती है, जो कि है सिंध की सकाफत। सिंधी टोपी का इस्तेमाल पहले आम किया जाता था, जिससे कारीगरों और दुकानदारों का रोजगार खूब चमकता था। इज्जत भी है, शान भी है, और उसके बाद अभी जो है ना महंगे की वजह से ये थोड़ी कम चल रही है आजकल। सिंधी टोपी के इस्तेमाल की रिवायत और कारोबार का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि टोपी की तैयारी मुश्किल होने के बावजूद बच्चे भी ये फन रखते हैं। लेकिन अब इन कारीगरों का कोई पुरसाने हाल नहीं और दुकानदारों समेत तमाम अफराद परेशान हैं। 2-2, 4-4 टोपियां 5-5, 6-6 भी इकट्ठे ले जाती थी। अब ये जो है ना इसी टाइम इतनी महंगाई की वजह से और लोग पुरानी धुलाई के लिए दे के जाते हैं। मसाइल जो भी हों, सिंधी टोपी और अजरक जब भी किसी तकरीब में पहने जाते हैं, महफिल में मजीद रंग बिखर जाते हैं। बच्चे हों या बड़े, सिंधी टोपी शौक से पहनी जाती है, मगर महंगाई ने इस शौक को भी शौकीनों से दूर कर दिया। किसी भी शहर में जराइम को कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर नंबर 25 की अहमियत को फरमाश नहीं किया जा सकता, लेकिन मुल्तान में गुज़श्ता कई सालों से मुतालिका पुलिस इंस्पेक्टर अपने थाने की मालूमात रजिस्टर नंबर 25 में दर्ज ही नहीं कर रहे। रजिस्टर नंबर 25 है क्या, ये हमें बताएंगे नुमान बाबर। पुलिस इंस्पेक्टर खुफिया मालूमात रजिस्टर नंबर 25 में दर्ज करता है ताकि तबादले की सूरत में नए अफसर को थाना और इलाके की सूरत हाल के हवाले से मुआवनत मिल सके। लेकिन पुलिस अफसरान ने इस रजिस्टर को अहमियत देना ही छोड़ दी है, जिसकी वजह से 31 थाने कायम करने के बावजूद जराइम की शरह कम नहीं हो सकी। ये जो महज़ब मुआशरे होते हैं ना, वो इसकी एनालिसिस करते रहते हैं। हमारे मुल्क में कोई इस टाइप का एनालिसिस नहीं होता। पुलिस रूल्स के मुताबिक रजिस्टर नंबर 1 रोजनामचा, 2 FIR, 3 हिदायत, 4 इश्तिहारियों, 5 डाक, 6 नक्शाजात, 7 मवेशी बंद करने, 8 मुजरिमान, 9 मुलजमान की सकूनत, 10 बदमाशों, 11 मिसलों, 12 दूसरे इलाके के मुजरिमान, 13 अफसरान की राय, 14 इंस्पेक्शन, 15 पैदाइश अमवात, 16 माले सरकार, 17 लाइसेंस, 18 रसीदों, 19 कब्जा, 20 तनख्वाहों, 21 राहदारी, 22 थानों की रकूम, 23 मुखबरी और 24 कवायद ज़वाबित के लिए मुख्तस है। लेकिन 25 SHO का खुफिया रजिस्टर है, जिसे अफसरान लिखने को ही तैयार नहीं। कवायफ या उस इलाके के लोगों के मुतालिक
خود آگاہ نہیں ہوتا اسے مینٹین نہیں کر پاتا. صرف افسران ہی نہیں بلکہ محرر شاہی نے بھی 5 مختلف رجسٹروں کا ریکارڈ ہی اپ ڈیٹ کرنا بند کر دیا ہے. جرائم کی روک تھام کے لیے رجسٹر نمبر 25 انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود تھانوں کے افسران اسے لکھنے کو ہی تیار نہیں. کیمرامین تنویر مبین کے ساتھ نعمان خان، دنیا نیوز، ملتان. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم اسی طرح آپ کے مسائل اور پاکستان کے کونے کونے کے کلچر کو پروگرام کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرتے رہیں گے. اپنی قیمتی رائے ہمیں دینا نہ بھولے گا کیونکہ ہم اس کے منتظر رہتے ہیں. آپ کی آرا ہمیں موصول ہوتی ہے. ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے میری دنیا شو. آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ٹویٹر آئی ڈی ہے میری دنیا شو. آج کے شو سے مدیحہ مسعود کو اجازت دیجیے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.